अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटर सबा। Today our lecture is about chemistry first year chapter 3 chemical bonding. The topic is comparison among ionic, covalent, metallic bonds and intermolecular forces. So let's start this lecture. Comparison among ionic, covalent, metallic bonds and intermolecular forces. Actually comparison है chemical bonds का एक दूसरे के साथ and with that of intermolecular forces. So chemical bonds such as ionic, covalent and metallic bond are usually termed as true chemical bonds, जो chemical bond की actual category में आते हैं as they affect the chemical properties of a substance। अब इन्हें true chemical bond की category में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये किसी भी substance की chemical properties को affect करते हैं, जबकि हमने intermolecular forces में देखा था कि वो किसी भी substance की physical properties को affect करती हैं। chemical properties पे उनका कोई भी as such effect नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। रीज़न्स हैं हमारे पास। फर्स्टली सबसे पहला क्या है? केमिकल बॉन्ड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। जब केमिकल बॉन्ड बनता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान, तो उस टाइम पर उनके दरमियान बॉन्डिंग से न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है थ्रू ट्रांसफ़र एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से फिनोमेन? या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उनके दरमियान या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यानी आयनिक कोवलेंट किसी भी बॉन्डिंग में वो आ जाता है। वेयर एज इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एक्ट टू ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोजर एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरी तरफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या करती हैं? मॉलिक्यूल्स को जो बन चुके होते हैं आफ्टर बॉन्डिंग उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती हैं। केमिकल बॉन्ड्स किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं, जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती हैं। However, such a clear distinction between the chemical bond and intermolecular forces is not possible. The distinctive feature of a chemical bond and intermolecular forces is their bond strength। कि इनका chemical और physical properties को affect करना इतना clear इनके दरमियान distinction नहीं होता जितना हमारे पास इनकी bond strength से related होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय। अब किसी भी फोर्स, वो इंटरमोलेकुलर फोर्स है या केमिकल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जाता है? उसकी बॉन्ड एनर्जी से। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल के साथ उनकी बॉन्ड एनर्जी दी गई है, देख लेते हैं ये क्या है। सबसे फर्स्ट है जी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसमें? सोडियम क्लोराइड के केस में आयनिक बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी यानी कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि उसे एनर्जी चाहिए 760 किलो जूल्स पर मोल, कि उनके दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक कर दे। उस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है 760 किलो जूल पर मोल। दूसरे नंबर पे आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि वाटर के केस में OH बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। उसकी बॉन्ड एनर्जी है 464 किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसको ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की है एक टाइप है, 20 to 50 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर बात करें परमानेंट डाइपोल यानी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, तो उन्हें 5 to 20 किलो जूल पर मोल, 5 से 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वैंडरवाल फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात करें तो वो है 1 to 20, 1 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनके दरमियान के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर आगे आ जाता है जी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड के केस में 760 किलो जूल पर मोल, जो कि सबसे हाईएस्ट थी। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आता था वाटर में, OH बॉन्ड
था उसको 464 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी एंड एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी वो 20 to 25 किलो जॉल्स पर मोल थी। ये उसी टेबल को एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास आयनिक बॉन्ड की है, उससे लो कोवलेंट, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और देन डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। It shows that the ionic bond is the strongest form of chemical bonding। ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इट आल्सो रिवील्स, इससे ये भी पता चलता है द केमिकल बॉन्ड आर जनरली मच स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, कि केमिकल बॉन्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस 5 to 20 किलो जॉल पर मोल की एनर्जी इनकी होती है एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है, उनकी एनर्जी है 1 to 20 किलो जॉल्स पर मोल, आर इवन वीकर एज इंडिकेटेड बाय देयर लो बॉन्ड एनर्जीज, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी ही कम है तो ये सबसे ज़्यादा वीक हैं। द मेटेलिक बॉन्ड इज मोस्टली elaborated in terms of electrostatic forces, although some theories suggest that it may be covalent nature। के जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बेस पर उसको कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन कुछ थ्योरीज हमारे पास ऐसी हैं जो बताती हैं कि मेटेलिक बॉन्ड भी समहाउ कोवलेंट नेचर का होता है, यानी उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। In any case, the metallic bond is weaker than both ionic and covalent bond। लेकिन ये कि metallic bond ionic और covalent दोनों से ही weak होता है। The average bond energy of metallic bond is 100 to 150 kilojoules per mole। bond energy से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है आयनिक की 7 to 800 के करीब है और कोवलेंट की है 4 to 500 में। लेकिन जो मेटेलिक बॉन्ड है उनकी 100 to 150 किलो जॉल्स पर मोल, स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बट वीकर देन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। अ सेटिस्फैक्टरी आर्ग्यूमेंट फॉर लो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज क्या है जी, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटेलिक क्रिस्टल, कि उस पूरे क्रिस्टल में जिसमें ये मेटेलिक बॉन्ड बना है उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहते हैं। इनकी प्रॉपर एक जो है वो स्पेस नहीं होती, एक जगह नहीं होती, एक जगह पर रुके नहीं रहते, ये उस पूरे मेटल में डीलोकलाइज्ड होते हैं, मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ लो होती है। सो दैट्स एंड, ये था आज का लेक्चर। होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।